हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोटे प्लस गिटारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे जो सितंबर महीने के लिए होगी। ये और ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी इस महीने की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस महीने, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन कोई भी मैसेज मिला तो बता दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट एनर्जी, नियरेस्ट फ्यूचर एंड लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपका ओवरऑल फोकस किस चीज़ पर रहेगा इस महीने। 10 ऑफ कप्स, तो इसका 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये एक लव से रिलेटेड, अगेन लव से रिलेटेड हो सकता है। ये कार्ड आप जिस परेशानी से, जिस दुविधा से गुजर रहे थे या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना हुआ था, बातें नहीं हो पा रही थी, चीज़ें गलत जा रही थी, तो वहाँ आप अपने आप में खुशी लाने का सोच रहे हैं। हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। उन खुशियों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपको खुशी दे सके। तो हो सकता है कि शादी विवाह करने का सोच रहे हों या बच्चे का होने का, आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन बनता दिखाई दे रहा है। आप अपने आप में इतने खुश हैं कि घर में शहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, चीज़ें सही होंगी और हैप्पी जो है लाइफ होगी। तो उन खुशियों को मतलब चार चांद लगेगा। तो इस तरह का आपका जो है ये महीना फोकस आप करने वाले हैं। यानी कि खुशी को बढ़ाना चाहते हैं, खुशियाँ लाने का सोच रहे हैं ताकि परेशानियों का खात्मा हो सके और जो ये खुशी आप आगे बढ़ सके, बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके, सेलिब्रेशन कर सकें, हिल स्टेशन पर जा सकें, एंजॉय कर सकें, पार्टीज़ में जा सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको खुशी चाहिए हर तरह से। और अगर लव रिलेशन में ना भी हो तो इमोशनली कोई चीज़ इतनी खुश कर देने वाली होगी, कोई खुशी आपको ऐसी मिलेगी कि जो आपको अंदर से खुश कर देगी। आपका हो सकता है कि जिनकी जॉब नहीं लगी है उन्हें अच्छी जॉब लग जाए, जिनकी जॉब है उनकी प्रमोशन हो जाए, या फिर जिनका जो भी डिजायर था, जो भी सपना था वो कंप्लीट हो जाए। पर जगह चेंज करने का या फिर आगे बढ़ने का, प्रमोशन का, गवर्नमेंट जॉब का, जो भी मतलब था, तो कहीं ना कहीं आप उसमें लगे हुए हैं कि आपको हर तरह से खुशी मिले, चाहे वो जॉब के रूप में हो, चाहे प्यार के रूप में हो, बिजनेस के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, लेकिन आप एंजॉय करना चाहते हैं, उन एनर्जी को कलेक्ट करना चाहते हैं जो आपको खुशी दे सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द हर्मिट, तो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि पास्ट में आपकी लाइफ में काफ़ी उलझने रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, उतार चढ़ाव रहे हैं। तो आपको लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, थम गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म सी हो गई है। तो वहाँ आप हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, खुद को हील करेंगे ताकि आपके अंदर
दिल और दिमाग से काम लेंगे। आपके अंदर ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपका पथ प्रदर्शन करेगी, आपको अच्छी राह दिखाएगी। अपनी रोशनी खुद बनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और आप किसी पर आश्रित ना रहें, किसी का सहारा ना लें और आप अपनी खुशियों को ढूंढ सकें, आप आगे बढ़ सकें। तो इस तरह के जो है रिसेंट पास्ट आपका दिखाई दे रहा है। इसको हम जो है क्लैरिफाई करते हैं धार्मिक को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आपने महसूस किया कि जो चीज़ें रुक गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो आप उन थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, एक ब्रेक लेंगे, चाहे आपका जॉब बिजनेस है या आपकी लव लाइफ है। क्योंकि जो चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, हैंग हो गई हैं, वो आपकी खुद की बनाई हुई हैं, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं था। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, एक ब्रेक लेंगे ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, हर्ट होने का, प्रॉब्लम का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। ताकि आप अगर आप अपने हील करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, या तो आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ते में कामयाबी मिलेगी, आपकी जॉब फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से सक्सेस मिलेगी, फिर से अच्छे चांस होंगे कि आप आगे बढ़ पाएँ। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप किसी पर आश्रित ना रहकर अपनी रोशनी खुद बनेंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी जो है अपने आप को हील करेंगे, ताकि अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको ये बता सके कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि अपने थोड़ा सा अपने आप को हील करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, ताकि सही समय आने पर वो जो भी उनको अच्छा लगे वो उसका रिज़ल्ट दे सकें, उसका फल दे सकें और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में रही है तो उन चीज़ों का छटना होगा, वो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी और खुशी खुशी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। जो प्रॉब्लम्स थी उनका जो है खात्मा हो सकता है, चाहे वो जॉब बिजनेस हो या लव लाइफ हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को आप नए सिरे से आगे बढ़ते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा था, आना जाना लगा हुआ था, कभी जॉब से आपको निकाला जा रहा था, फिर से जॉब आपको मिल रही थी, मतलब ऐसे उस परेशानी से, प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे। कहीं भी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, ना ही प्यार में, ना ही जॉब में। प्यार में भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी। कभी रिश्ते बन रहे थे, कभी ख़त्म हो रहे थे, कभी जुड़ रहे थे, कभी टूट रहे थे। तो वहाँ कमिटमेंट वगैरह करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपका जो काम है, आपकी जॉब है, स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, कामयाबी दिला सके और आपके प्यार में भी खुशियाँ आ सके। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
तो अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए खुशी खुशी ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति जो है वो ख़त्म होगी और रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा। जो रिश्तों में दूरियां थी वो स्टेबल होंगी और आपकी जॉब स्टेबल होगी, आपका बिजनेस स्टेबल होगा, पैसा आएगा, खूब धन धान्य से भरपूर होंगे आप, खुशियां ही खुशियां आपकी झोली में आ सकती हैं, एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो लेकिन आपको उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति आपने रखी हुई है। सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, लक आपका साथ देगा। देख लेते हैं रिसेंट आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या बता रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे आपका फ्यूचर है, उनका छटना होगा। यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है, एक बिगनिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उन पर आप अगर गहराई से सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे तो खुशियां ही खुशियां आएंगी। यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो गाइडेंस वो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो जेमिनाई यूनिवर्स जी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि नियरेस्ट जो फ्यूचर है आपका ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत कोशिश करेंगे, अपने लिए या अपनों के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे किस मुफट बनना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको जो है सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए। तो डेडिकेशन के साथ जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपकी मेहनत कोशिश रंग लाएगी, उतनी ही आपकी मेहनत कामयाब होगी। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में आपकी मदद करेगी और जो है चीज़ें सुटेबल होंगी। तो आपको आगे बढ़ना है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, परेशानियाँ आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और दिल और दिमाग से काम लीजिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, किसी और की पर आश्रित मत रहिए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। जेमिनी के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ते में ठहराव है, जो आप ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे, कंफ्यूजन में हैं, आप चिंता में हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप या आपके पर्सन कोई भी आगे बढ़ता है, एक बिगिनिंग करता है, एक शुरुआत करता है, ये डिसाइड कर लेता है कि उन्हें और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और वेट इंतज़ार नहीं करना है, उन्हें खुशी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में और चीज़ों को आगे बढ़ाना है, उन्हें ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आगे बढ़िए और खुशखबरी दीजिए, गुड न्यूज़ दीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वो चीज़ें उनका छटना होगा और धीरे धीरे करके चीज़ें
आगे बढ़ेंगी, खुशियों की तरफ कदम बढ़ाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।